वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस इम्पोर्टेंट थ्योरम, जिसकी मैं अपने इससे पहले वाले लेक्चर में बात कर रही थी। ये काफी इम्पोर्टेंट थ्योरम भी है, देन रिजल्ट भी है। ओके बेटा, काफी जगह ये रिजल्ट यूज होता है। तो इस थ्योरम को समझने से पहले, इससे पहले जो मैंने 3 लेक्चर पढ़ाए हैं, तीनों वीडियोस आप अच्छे से देखना। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से डिफाइन किया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन लीनियर स्पेस एंड इनर प्रोडक्ट स्पेस में किसी भी वेक्टर की लेंथ या नॉर्म किस तरीके से डिफाइन की जाती है, वो सब चीजें मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो ये थ्योरम उन तीनों वीडियोस का कॉम्बिनेशन है, उन तीनों वीडियो का बहुत ज्यादा यूज होगा इसमें। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट वही है, फिर यहाँ पे तो सिर्फ हमने उन कंसेप्ट का यूज करना है, उनकी डेफिनेशन का यूज करना है। क्लियर बेटा? अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि थ्योरम क्या है, फिर इसके प्रूफ पर चलते हैं। क्लियर बेटा? एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस विद रेस्पेक्ट टू द नॉर्म दिस। ये इस नॉर्म को तो हम पहचान गए हैं, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। दोनों में यही रिलेशन होता है। क्लियर बेटा? तो हमें क्या बताना है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है, बट हमें दिखाना है कि जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा। हर एक इनर प्रोडक्ट, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी जितनी भी कंडीशन है, डेफिनेशन है, उसकी जितनी भी क्वालिटीज है, वो हमारे पास है इनर प्रोडक्ट की। बट हमें उन्हीं क्वालिटीज या उन्हीं प्रॉपर्टीज की हेल्प से हमें इस स्पेस को क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। मतलब नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। इतना क्लियर बेटा? तो थ्योरम स्टार्ट करने से पहले, उसका प्रूफ करने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे, ओवरव्यू ले लेते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है और हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है। और नॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है, नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, या इसको आप लिख सकते हो बेटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट, मतलब खुद से इनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये चीज होगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या पढ़ा था हमने। इनर प्रोडक्ट, हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ने से पहले हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन की थी कि मेरे पास V ओवर F, ठीक है, V ओवर F मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है जहाँ पे F मेरे पास फील्ड है, और फील्ड जो यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट में डिफाइन कर रहे थे वो या तो कॉम्प्लेक्स है या रियल है। इतना क्लियर बेटा? दोनों में से एक, इसके अलावा कोई फील्ड यहाँ पे नहीं आएगा, या तो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे और लगा देते हैं, फील्ड जो होगा कॉम्प्लेक्स का होगा या रियल का। तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है वो एक फंक्शन है V क्रॉस V से F तक। ठीक है, इतना ये चीज हमने बताई थी अपने उसमें। एंड अगर किसी भी वेक्टर स्पेस पर जिसका फील्ड मेरे पास ये है, उस पर कोई फंक्शन यहाँ से यहाँ हो, अब वो ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो उसको बोलते हैं हम इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर स्पेस पे अगर इनर प्रोडक्ट को मैं डिफाइन कर देती हूँ तो वो बन जाता है मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो क्लियर बेटा? समझ आ गया? तो इसमें हमारे पास मेन जो चीज है वो वेक्टर स्पेस होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पे जो फील्ड है वो हमें पता होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होगा या रियल। देन ये 3 कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन है मेरे पास कि ये क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा? दिस इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर फॉर्म, लीनियर हम बचपन से पढ़ते आते हैं, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी जो डिग्री होती है वो 1 हो, उनको लीनियर, ठीक है, पॉलिनोमियल हो गया, इस तरीके से पढ़ते आए ना, वही चीज है कि लीनियर फॉर्म हो। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। देन ये हो गया मेरे पास नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी। तो ये 3 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में। ठीक है, क्लियर बेटा? और दूसरी चीज मैंने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट आपको बताया था कि जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट होता है, यहाँ से वेक्टर आते हैं, उस पर ये फंक्शन लगाते हैं तो वो F में जाता है। तो मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होता है वो F में,
तो एफ मेरे पास क्या फील्ड, तो इनर प्रोडक्ट स्केलर होते हैं, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट या तो रियल होंगे या कॉम्प्लेक्स, दोनों में से एक होंगे। इतना क्लियर। तो ये तो बता दिया हमने इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हम चलते हैं नॉर्म्ड लीनियर स्पेस पर। तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हमारे पास क्या होता है, कोई भी वेक्टर स्पेस होता है दिस, ठीक है, और इस वेक्टर स्पेस में भी क्या होता है, जो फील्ड होता है मेरे पास वो भी रियल या कॉम्प्लेक्स का होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम लिखते हैं ना, ये मैंने V लिखा था, ठीक है, डेफिनेशन, तो V ओवर F, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस होगा किसी फील्ड के ऊपर तो होगा ना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये वेक्टर स्पेस है, यहाँ पे जो फील्ड है वो भी कॉम्प्लेक्स या रियल का ही होगा। क्यों? क्योंकि जब हम नॉर्म बना रहे हैं ना, वो विद द हेल्प ऑफ इनर प्रोडक्ट की हेल्प से, तो इनर प्रोडक्ट में तो हमारे पास सिर्फ दो ही फील्ड है, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट में भी दो ही फील्ड होंगे। इतना क्लियर बेटा। तो अब देखो, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन है दिस नॉर्म का, यहाँ V से R तक। अब यहाँ पे क्या आता, जो यहाँ पे था कोडोमेन, ये डोमेन होता है, दिस इज कोडोमेन, तो इसमें क्या था, हमारे पास फील्ड था, मतलब या तो कॉम्प्लेक्स होगा या रियल। पर जैसे ही हम नॉर्म में गए तो हमारे पास यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मेरे पास जो कोडोमेन होगा वो मेरे पास रियल होगा। इसका मतलब क्या है कि मैं अगर इधर से कोई वेक्टर लूं, इससे उस पे नॉर्म लगाऊं, ये फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो ये कहाँ जाएगा, इधर कोडोमेन में, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होगा, रियल। और ये चीज मैंने आपको अपने लेक्चर में बता दिया जब नॉर्म लीनियर स्पेस किया था, कि मेरे पास जो नॉर्म होती है वो रियल होता है, ठीक है। इसका कोडोमेन जो होगा ना वो मेरे पास रियल आएगा, इसका मतलब जो नॉर्म है वो रियल होगी, ठीक है। इतना क्लियर। और देखो, इसके पास प्रॉपर्टी क्या क्या होती थी बेटा, कि जो नॉर्म होती है वो एज ए लेंथ, मतलब वेक्टर की लेंथ भी होती है, वेक्टर की नॉर्म या वेक्टर की लेंथ। तो लेंथ हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 है तो वेक्टर 0, वेक्टर 0 तो लेंथ 0। नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू, जो अल्फा है वो मॉड के साथ बाहर आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स, और ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्लियर। और एक चीज और बेटा, यहाँ पे फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू एफ, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो मेरे पास क्या है, जो हम ले रहे थे C, मतलब कॉम्प्लेक्स या रियल। तो जो स्केलर आएंगे ना, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। क्लियर बेटा। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे कोडोमेन है मेरे पास फील्ड, या तो कॉम्प्लेक्स हो या रियल, मतलब स्केलर होगी। बट नॉर्म में यहाँ पे फिक्स कर दिया कि हमारे पास कोडोमेन क्या होगा, रियल। ओके। अब ये चीज ध्यान रखना, डोमेन कोडोमेन, मेरा घर है, मैंने कुछ ट्रेवल किया, दूसरे के घर गया, कोडोमेन, अपना घर डोमेन, दूसरे का घर कोडोमेन, ऐसे याद रखना है। क्लियर बेटा। अब ये चीज तो हमने पढ़ ली। अब देखो, एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस, मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस की ये प्रॉपर्टी होती, इसके अंदर ये क्वालिटी होती, तो मतलब ये चीज मेरे पास है। इतना क्लियर। ये मेरे पास है, पर मुझे क्या प्रूफ करना है कि जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो नॉर्म्ड लीनियर होगा। तो मतलब ये मेरे पास है, और जो इसकी क्वालिटी है ना इनर प्रोडक्ट स्पेस की, ये इसके साथ साथ ये क्या करे, नॉर्म लीनियर की अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा तो ये नॉर्म लीनियर बन जाएगा। मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस है, मतलब ये मेरे पास है, बट मुझे दिखाना है इसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो अगर ये स्पेस ये चार कंडीशन सेटिस्फाई कर दे, तो मैं कह दूंगी कि दिस इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म लीनियर स्पेस। ठीक है। कोई भी स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस कब बनता है, जब ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तभी तो बनेगा। तो मेरे पास इनर प्रोडक्ट है, अगर ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देगा तो ये नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा। बट इसके पास अपनी इसकी खुद की भी क्वालिटी है, तो इनका हम यूज करेंगे जो हमारे पास है। जैसे हमारे पास अगर हम कोई भी काम करें तो जो सामान हमारे पास हम उसका यूज करेंगे, ठीक है, तब कुछ नया बनाएंगे। तो जो हमारे पास है उसका यूज करके हम नया बनाएंगे। इतना क्लियर बेटा। तो अब अपने मेन प्रूफ पर चलते हैं। ये चीज मैंने बता दिया, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना। फील्ड हमेशा हमारे पास जब इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करेंगे कॉम्प्लेक्स या रियल, ठीक है, यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स या रियल होगा जब यहाँ से स्केलर लेंगे, ये वाले स्केलर लेंगे। बट यहाँ पे
कोडोमेन मेरे पास फील्ड का आता है, दोनों में से कोई भी आएगा, बट जैसे ही नॉर्म में जाते हैं तो कोडोमेन सिर्फ रियल आता है। नॉर्म हमारे पास रियल होती है, इनर प्रोडक्ट स्केलर, मतलब रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी। ठीक है बेटा, अब हम अपने प्रूफ पर चलते हैं। हमें प्रूफ करना है एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉन लीनियर स्पेस। मतलब मेरे पास ये क्वालिटी है, अगर ये 4 कंडीशन और सेटिस्फाई कर दे ये वाला स्पेस, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, नॉन लीनियर स्पेस। तो प्रूफ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना होगा ये 4 प्रॉपर्टीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है। इस स्पेस को ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। जैसे ही ये स्पेस ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर देता है, ये मेरे पास बन जाएगा नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। अब देखो, किसी भी स्पेस को नॉर्म लीनियर स्पेस बनने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए होती है कि वहां पे वेक्टर स्पेस हो। तो ऑलरेडी जो मेरे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है वहां पे वेक्टर स्पेस होता है, तो वो चीज हमें यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है। इतना अंडरस्टूड है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो ऑब्वियसली वेक्टर स्पेस होगा, और वेक्टर स्पेस है तो ये पहली चीज हमारे पास होगी कि मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है। अब सिर्फ मुझे ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फिर उसके बाद क्या था, वेक्टर स्पेस होने के बाद वेक्टर स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए नॉर्म डिफाइंड होनी चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे हम नॉर्म लेके चले विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म दिस, तो नॉर्म भी डिफाइंड है। 2 काम हो गए। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए वेक्टर स्पेस की जरूरत थी, तो इनर प्रोडक्ट स्पेस में वेक्टर स्पेस है, तो मतलब ये मेरे पास है, एक चीज होगी। दूसरी चीज नॉर्म डिफाइंड होनी चाहिए, नॉर्म भी है। ओके, पहला चाहिए वेक्टर स्पेस, दूसरा चाहिए नॉर्म, और थर्ड जो स्टेप होगा वो ये 4 प्रॉपर्टीज। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, तो मतलब वेक्टर स्पेस वाली कंडीशन फुलफिल। सेकंड नॉर्म, तो नॉर्म यहाँ पे ऑलरेडी आ गई हमारे पास, तो नॉर्म भी डिफाइंड होगी, ये भी हो गया। अब बस मैं ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दूं तो मेरे पास ये स्पेस नॉर्म लीनियर स्पेस बन जाएगा। सबसे पहले प्रॉपर्टी वही है, नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वी। वी यहाँ पे वेक्टर स्पेस है, ठीक है। अगर वेक्टर की लेंथ 0 है तो वेक्टर 0 होना चाहिए, ये हो गया। और ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे हम करने वाले हैं पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे कि जो हमारे पास वेक्टर x है उसकी जो नॉर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, जो कि हमारे पास फर्स्ट कंडीशन प्रूफ हमें करनी है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए। तो देखो ये चीज प्रूफ करनी है, तो नॉर्म ऑफ x मेरे पास क्या है गिवन दिस, दोनों साइड स्केल लूंगी तो मेरे पास ही आ जाएगा। अब बेटा ये जैसे ये क्या है मेरे पास इनर प्रोडक्ट, और इनर प्रोडक्ट तो मेरे पास है, तो मैं कहाँ जाऊंगी कि मेरे इनर प्रोडक्ट स्पेस के पास क्या क्या क्वालिटी है। मेरे इनर प्रोडक्ट के पास ये तीनों क्वालिटी है, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि ये कहाँ है, तो मुझे दिखाई दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो मैंने यहाँ देखा x और x का खुद से इनर प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस तो है ना हमारे पास, तो उसकी सारी क्वालिटी हम यूज कर सकते हैं, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है सब यूज करेंगे। तो वही तो इनर प्रोडक्ट आया, और मुझे पता खुद से इनर प्रोडक्ट क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर यहाँ से ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसके इक्वल, तो ये आ जाएगा, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो नॉर्म ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। इतना क्लियर। और एक चीज और बता दो बेटा, ये जो हमारे पास एक्स वाई जेड जो है ये वेक्टर हैं, जो कि हमारे पास वेक्टर स्पेस से आ रहे हैं, और जो ए बी और यहाँ पे हो गया अल्फा, ये स्केलर हैं जो कि फील्ड से आ रहे हैं। इतना क्लियर बेटा। अब प्रॉपर्टी नंबर हमारी फर्स्ट होगी, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर x का मैं नॉर्म इक्वल टू 0 हो तो इफ एंड ओनली इफ का केस है x 0, मतलब वेक्टर की नॉर्म, अगर वेक्टर की लेंथ 0 है तो वेक्टर 0 होगा, वेक्टर 0 है तो उसकी लेंथ 0 होगी।
क्योंकि लेंथ ही तो बोलते हैं नॉर्म, ठीक है, वेक्टर की लेंथ हो गया वेक्टर की नॉर्म। अब देखो हमें प्रूफ करना है दिस, तो इसके लिए इफ एंड ओनली इफ का केस है, मैं ये लेके चलूं ये दिखा दूं, फिर ये लेके चलूं ये दिखा दूं, तो मैं ये लेके यहाँ पे चली बेटा, क्लियर। जब ये लेके चली तो इंप्लाइज करके मैं लिख सकती हूँ दोनों साइड स्क्वायर लेके लिख दिया। अब ये किसके इक्वल है बेटा, यहाँ पे इनर प्रोडक्ट, खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया यहाँ पे। अब बेटा फिर मैंने देखा ये इनर प्रोडक्ट आ गया एक्स का एक्स से, तो मैं फिर कहाँ जाऊंगी, जो चीज मेरे पास है, जिस चीज की मुझे नीड पड़ रही है, मैं जाऊंगी इनर प्रोडक्ट में। तो मैंने देखा खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है यहाँ पे, इक्वल टू 0। पर मेरे पास यहाँ पे क्या, अगर इक्वल टू 0 है तो इफ एंड ओनली इफ का केस है x इक्वल टू 0, कि कहीं पे ये है तो ये होगा, ये है तो ये, तो मेरे पास ये है तो मैं ये लिख सकती हूँ, लिख दिया। इतना क्लियर बेटा। तो मैं ये वाला पार्ट लेके चली और मैंने दिखा दिया x इक्वल टू 0। अब देखो रिवर्स में यहीं से चले जाएंगे, कैसे, अब मैं लेके चलूंगी ये पार्ट और दिखा दूंगी ये, क्लियर बेटा। तो मैं x इक्वल टू 0 लेके चली, अगर x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो मैं ये लिख सकती हूँ, तो ये है मेरे पास, तो ये लिख सकती हूँ, ये लिख दिया, ठीक है। अगर ये है तो इसकी जगह ये लिख सकती हूँ, ये लिख दिया, ये आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आ गया। तो मैं एक बार ये लेके चली, ये दिखा दिया, फिर रिवर्स में ही मैं ये लेके चली और ये दिखा दिया, तो मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। तो हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है उसने दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। अब हम बेटा करते हैं इसकी थर्ड पार्ट, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी हमें सेटिस्फाई करनी है। अब थर्ड प्रॉपर्टी में हमें क्या करना है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स, जहां अल्फा मेरे पास कहाँ से आया है, फील्ड से आना है कि स्केलर है, और एक्स मेरे पास क्या है, वेक्टर, ठीक है, वो चीज है। तो मेरे को ये वाला पार्ट प्रूफ करना है थर्ड पार्ट में, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं ये वाला पार्ट बेटा यहाँ से दिस ये पार्ट लेके चलती हूँ, और इस पार्ट का भी मैं क्या करती हूँ, स्केयर ले लेती हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दिस नॉर्म ऑफ एक्स का स्केयर इक्वल टू है एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये ले लिया नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स का स्केयर, इतना क्लियर बेटा, ओके। सिर्फ इसके लिए, इसको देख के लिया है मैंने, ये चीज है मेरे पास। अगर मैं यहाँ पे नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स लेती तो ये आता, फिर टेकिंग दोनों साइड हम स्केयर लेते, तो इससे बेटर हमने क्या किया, इसका यूज किया कि यहाँ पे नॉर्म ऑफ एक्स का स्केयर है, तो मैंने नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स का स्केयर ले लिया, ठीक है। अब देखो इसको मैंने ये कैसे लिखा, विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे देखो जो नॉर्म के अंदर यहाँ पे वेक्टर है, अगर इस तरीके की फॉर्म है तो उसको किस तरीके से लिखे, खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट। तो x की जगह यहाँ पे अल्फा एक्स है, नॉर्म का स्केयर सेम है, ठीक है, अल्फा एक्स है, तो ये क्या करेगा, जब इनर प्रोडक्ट में जाएगा खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। या आप कैसे कह सकते हो, नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया अल्फा एक्स को, तो एक्स की जगह अल्फा एक्स की जगह अल्फा एक्स की जगह अल्फा एक्स। लैंग्वेज में कैसे ध्यान रखना है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स का स्क्वायर, नॉर्म में हमें पता है अगर यहाँ पे नॉर्म के अंदर ही होता है, इस तरीके की फॉर्म होती है, तो खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट, इतना क्लियर। अब बेटा इसके बाद मैंने ये चीज लिख दी, अब ये कैसे लिख दी, तो बेटा हमारे पास इनर प्रोडक्ट में प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास स्केलर फर्स्ट प्लेस पे होता है तो वो एज इट इज आ जाता है बाहर इनर प्रोडक्ट में, बट अगर यही स्केलर मेरे पास सेकंड प्लेस पे होता है यहाँ पे, तो ये अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है, इतना क्लियर, ठीक है। तो वही देखो इस वाले इसमें यहाँ पे ये फर्स्ट प्लेस पे है, तो जब ये इससे बाहर आएगा तो एज इट इज आएगा, बट यहाँ पे ये क्या है, सेकंड प्लेस पे, तो जब ये इससे बाहर आएगा तो ये क्या आएगा, अपने कॉन्जुगेट के साथ। ये ध्यान रखना, फर्स्ट पे एज इट इज, सेकंड वाला कॉन्जुगेट के साथ, और एक्स का इनर प्रोडक्ट एज इट इज, ठीक है बेटा, ये चीज एज इट इज, ये एज इट इज। अब इसको लिख दिया मैंने दिस। अब देखो मेरे पास कॉम्प्लेक्स में चलते हैं, मेरे पास ये होता है बेटा, ठीक है,
काफी फेमस रिजल्ट है और मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज कराई भी है। एक बार और बता देती हूँ किस तरीके से है। देखो, अगर z मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट की नीड है तो कॉन्जुगेट ले लिया, x माइनस के आयटा y, इतना क्लियर। अब इन दोनों की क्या है बेटा, प्रोडक्ट, तो हम कर लेते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करेंगे तो x प्लस के आयटा y और x माइनस के आयटा y। तो बेटा छोटी क्लास में हमने एक फेमस फॉर्मूला जो हम पढ़ते थे वो क्या है, a माइनस बी का, सॉरी ये वाला नहीं बेटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, फर्स्ट पे भी x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे आयटा y है, यहाँ पे भी आयटा y, सिर्फ क्या डिफरेंस है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो इससे मिलता जुलता है, तो इसका मतलब मैं इसकी जगह ये लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस साइन, b की जगह क्या, आयटा y का स्क्वायर, इतना क्लियर बेटा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस आयटा का स्क्वायर वाई स्क्वायर, अब आयटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस के 1, तो यहाँ पे माइनस 1 रखूंगी, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर बेटा इतना। अब देखो यहाँ पे ये पोर्शन निकाल लिया मैंने। अब मोड जेड, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मोड लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। आयटा के साथ वाला जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और आयटा से जो फ्री होता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये आ गया बेटा। अब मैं इसका स्क्वायर करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है बेटा, इसके इक्वल। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ, ये एक मिनट, ये इसके जैसा है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, इसके, तो ये रख दिया। तो आ गया हमारे पास, मैंने आपको रिजल्ट भी प्रूफ करके दिखा दिया। तो वहां पे जेड 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 की जगह क्या है, अल्फा, अल्फा अल्फा बार, यहाँ पे अल्फा अल्फा बार, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के मॉड के स्क्वायर। हो गया बेटा, क्लियर बेटा। दिस एज इट इज, दिस एज इट इज। एक्स का एक्स से इनर प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ एक्स के स्क्वायर के, तो ये रख दिया खुद का खुद से इनर प्रोडक्ट, और इसको ये इनर प्रोडक्ट है नॉर्म में मैं जब लेके जाऊंगी तो ये एज इट इज नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वो ले लिया, हो गया। दो यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो सिंगल सिंगल बच जाएंगे, और यही चीज हमें प्रूफ करना था। क्लियर बेटा। तो यहाँ नाउ बेटा अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते दिस, ठीक है, ऑलरेडी 3 पार्ट हम कर चुके, नाउ फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में हमें क्या करना है कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है, ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वी, ये पार्ट प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैं ये वाला पोर्शन लेके चलूंगी, और इसको भी किस तरीके से लेके चलूंगी, इसका नॉर्म का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, देखो मेरे पास ये है तो ये मेरा इससे मिलता जुलता, बट मैंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ ना, तो मुझे इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करना है, तो इनर प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए मुझे इस तरीके से इसका स्केल लेना पड़ेगा, तो वही चीज मैंने किया है। इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे स्केल लेके चल रही हूँ, ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्केल, इसका स्केल, इतना क्लियर। अब देखो जब नॉर्म ऑफ एक्स का स्केयर कर रहे हैं, जब उसको इनर प्रोडक्ट में लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट, जो इसके अंदर है उसका खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट, तो इसका मतलब जो इसके अंदर है उसका खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट, इसका खुद से इसका खुद से इसके इक्वल, तो मतलब ये हो जाएगा इसके। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो यहाँ पे नॉर्म के अंदर x प्लस वाई है तो x की जगह x प्लस वाई रिप्लेस कर देंगे, ऐसे समझ लो, ठीक है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। मेरा तो फंडा सिर्फ यही है, नॉर्म ऑफ एक्स मतलब नॉर्म के अंदर जो है अगर उसको मेरे को इनर प्रोडक्ट में लेके जाना है तो स्क्वायर करके, और जब
नॉर्म को इनर प्रोडक्ट में लेके जाते हैं तो खुद से खुद का जो अंदर है ना उसका उसी से इनर प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो इसके अंदर जो है इसका इसी से इनर प्रोडक्ट। क्लियर? अब जैसे ही इनर प्रोडक्ट आ गई तो हमें तो इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन पता है, सारी प्रॉपर्टीज पता है, क्योंकि हमारे पास तो इनर प्रोडक्ट स्पेस हम लेके चल रहे हैं। अब देखो इसको ध्यान से समझना किस तरीके से करना है बेटा। ये है देन दिस, तो हम क्या करेंगे, इसका x का इससे इनर प्रोडक्ट प्लस साइन y का इससे, मतलब पहले x का इस पूरे से इनर प्रोडक्ट किया, जो साइन है वो रखा, फिर y का इस पूरे से इनर प्रोडक्ट किया। इतना क्लियर बेटा? ठीक है। फिर देखो अब ये फॉर्म आ गई। अब इस x का इससे किया इनर प्रोडक्ट प्लस साइन x का y से किया, सिमिलरली y का x से किया, y का y से किया। ये इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे ए बी स्केलर दिए हुए थे बट यहाँ पे स्केलर नहीं है, तो इसमें पहले मैंने इसके अकॉर्डिंग किया। ये मैंने पूरा एक मान लिया, इनको दो माना, इसका इसके साथ, जैसे देखो इसका इसके साथ, इस वाले के साथ, इसका फिर उस वाले के साथ, तो वही चीज है, इसका इस पूरे के साथ, फिर प्लस में इसका, फिर सिमिलरली इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसके साथ। इस तरीके से लिखना है। अब बेटा देखो खुद की खुद से इनर प्रोडक्ट जब नॉर्म में लेके जाएंगे तो नॉर्म का स्केयर, ठीक है। सिमिलरली खुद की खुद से इनर प्रोडक्ट तो नॉर्म में लेके जाएंगे, नॉर्म ऑफ जो अंदर है उसका स्केयर। इतना क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक्स वाई मैंने एज इट इज लिखा, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट को मैंने लिख दिया एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट बाय द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। कैसे? कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर एक्स वाई है मेरे पास, ठीक है, अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूं तो ये कॉन्जुगेट लेने पे क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं, बदल जाते हैं आपस में। ठीक है, समझ आया बेटा? ये कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे लिख लो या इस तरीके से, पर मेन फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है। किसी भी इनर प्रोडक्ट का अगर मैं कॉन्जुगेट करती हूँ तो जो अंदर वाले हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, x की जगह y, y की जगह x। तो देखो यहाँ पे yx है तो इसको ये लिख सकती हूँ, तो वही चीज मैंने लिख दिया है कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी कि इनर प्रोडक्ट के अंदर जो भी होता है अगर उसका कॉन्जुगेट लो तो वो बदल जाते हैं। ठीक है बेटा, इसकी जगह ये पुट कर दिया। इतना क्लियर? ये चीज तो हमारे पास है ना, कॉन्जुगेट सिमेट्री भी है, ये भी है, ये भी है, इन्हीं का यूज करना है। अब इतना कर दिया। अब इसको लिखा बेटे मैंने दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। अब ये कैसे लिखा वो बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझना बेटा। देखो इनर प्रोडक्ट मेरे पास क्या होता है बेटा, स्केलर होता है, तो या तो वो कॉम्प्लेक्स होता है या रियल, मतलब उसी तरीके से ट्रीट करते हैं। तो इनर प्रोडक्ट मेरे पास स्केलर है, तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में ही चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट भी आ रहा है। तो देखो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आइटा वाई, यहाँ पे कॉन्जुगेट भी है तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं x माइनस के आइटा वाई। अब देखो ये इनर प्रोडक्ट स्केलर है, या तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है या रियल, पर यहाँ पे कॉन्जुगेट आ रहा है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसे एज ए z समझ के चलो, और ये z का कॉन्जुगेट है, z है z का कॉन्जुगेट है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का एडिशन, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देती हूँ। क्या ऐड? तो ऐड करने पे मेरे पास यहाँ पे 2x, ये दोनों होगी कैंसिल, छोटे बच्चों की तरह जैसे हम ऐड करते हैं ऐसे तो करते हैं, दिस कैंसिल दिस एंड दिस। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया बेटा, z प्लस z। अब देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे आया मेरे पास x। अब जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रही थी तो ये मेरे पास क्या होता है, रियल पार्ट किसका, z। तो यहाँ पे जो x होता है वो मेरे पास होता है रियल पार्ट ऑफ z, y होता है मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y इमेजिनरी पार्ट होता है, ये i है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट होता है ऑफ z का, और जो x है वो रियल पार्ट होता है। तो x की जगह मैं ये लिख सकती हूँ रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो x होता है। तो वही चीज अब देखो
जेड है, मतलब मेरे पास ये जेड है प्लस उसका कॉन्जुगेट है, तो ये किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस रियल और जेड का, किसका, रियल ऑफ जेड, और जेड की जगह यहाँ पे क्या है, एक्स वाई की इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसको देखो इस तरीके से, जेड की जगह एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट पुट कर रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई, क्लियर बेटा, प्लस एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट और इक्वल टू ट्वाइस रियल ऑफ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। सिर्फ जेड की जगह मैंने एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट रखा है, इतना क्लियर बेटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस, इसके इक्वल, तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल, इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। वैसे भी तो ध्यान रखना, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो और उसका जो कॉन्जुगेट होगा, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो वो इक्वल होता है ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो सिर्फ वो चीज रखी। आई होप ये चीज यहाँ तक समझ आ गई। अब इसके बाद समझाती हूँ बेटा। देखो इतना आ गया, अब ये एज इट इज है, ये भी एज इट इज है, 2 भी एज इट इज है, ये भी एज इट इज। तो रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, जो हमारे पास एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट है, उसका जो रियल पार्ट है वो मैंने मोड में चेंज कर दिया। तो मतलब जो एक्स वाई है हमारे पास इनर प्रोडक्ट, ठीक है, एज ए स्केलर, मतलब जेड की तरह हम कॉम्प्लेक्स की तरह कर रहे थे। ठीक है, जेड हो या हमारे पास वो क्या हो बेटा, कॉम्प्लेक्स हो या रियल हो, बट यहाँ पे रियल पार्ट ऑब्वियसली आ रहा है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला पोर्शन है। तो देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ क्या है, जेड, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड की बात चल रही है, और यहाँ पे आ गया मोड ऑफ जेड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मैंने बताया था ना जेड को ये मान, इसको जेड मान के चलो, तो दिस रियल पार्ट ऑफ जेड, ये और सब चीजें सेम है, दिस 2 भी सेम है, ये भी सेम है, इक्वल टू की जगह लेस देन आ गया, और ये सेम है। सिर्फ रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब इसके जेड मान के चल रहे, इसके इसमें कुछ रिलेशन बनाया इसमें। ठीक है, एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट का रियल पार्ट और एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट के मोड में कुछ रिलेशन बना दिया। मैं इसलिए जेड बोल रही हूँ क्योंकि छोटी क्लासेस में जब कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं तो जेड हमारे लिए काफी इजी हो जाता है, वही चीज बता रही हूँ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इन दोनों में ऐसा क्या रिलेशन है जो यहाँ पे इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया और यहाँ पे इक्वल टू की जगह लेस देन का साइन आ गया, लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, वो चीज चेक करते हैं। अब देखो जेड वही, एक्स प्लस क्या हटा वाई है, मोड लूंगी मैं इसका, तो मेरे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो बेटा, मुझे चाहिए रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या होगा मेरे पास, दिस एक्स। तो हमारे पास इन दोनों में कुछ रिलेशन है, तो इसका मतलब इन दोनों में रिलेशन मतलब एक्स और इसमें कुछ रिलेशन है, एक्स में, क्योंकि ये तो इसके इक्वल है और रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स के इक्वल है। तो हम चेक करेंगे एक्स और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई में। अगर इन दोनों में हमें पता चल गया तो मतलब इनमें है, ये तो इनके इक्वल ही है ना, क्लियर। अब देखो मैं ये बोल रही हूं कि ये पोर्शन हमेशा इससे ग्रेटर होगा, ग्रेटर और इक्वल टू, या तो इक्वल टू होगा या ग्रेटर। अब कैसे, पहली बात तो सिंपल सी चीज यही समझ लो कि x का स्क्वायर, यहाँ पे आप कोई भी नंबर लो उसका स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे भी ठीक है पॉजिटिव, y का स्क्वायर पॉजिटिव, ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव वाला, जीरो हो तो वो चीज अलग है। तो अगर इनका सम करोगे फिर स्क्वायर रूट करोगे, वही चीज आएगा। अब ज्यादा डीपली में मतलब वैसे ना लेके हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। कैसे, x की वैल्यू मैंने ले लिया यहाँ पे 1, या आप 2 ले लो, इजी रहेगा 2, मैंने x की वैल्यू ले ली बेटा 2। अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगा 4 प्लस वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू मैं लेके देखती हूँ, पहले अगर मेरा मन किया y की वैल्यू मैंने 0 ली तो यहाँ पे आया 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया मेरे पास 2,
तो इस केस में इसकी वैल्यू भी 2 आई, यहाँ पे भी 2, तो मतलब ये हो गया इक्वल। ठीक है, इतना क्लियर। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लूं 1, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा दिस, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास √5। क्लियर। और यहाँ पे मेरे पास क्या है वैल्यू 2, तो क्या √5 इसके इक्वल हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? ग्रेटर। ठीक है, तो वही चीज बोली गई, यहाँ पे x में कुछ भी रखूं, ओके, यहाँ पे x में कुछ भी रखूं, अगर उसमें मैं इसकी वैल्यू मान लूं कि 0 है, ये है ही नहीं है, तो इक्वल आ जाएगा। क्लियर। अगर इसकी वैल्यू में कुछ मान लूं 1 2 3 कुछ भी मान लूं, तो ये मेरे पास इससे बड़ा आएगा। तो वही चीज लिखी गई है कि x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा √x² प्लस के y², क्योंकि y की वैल्यू आप नेगेटिव में रखना, कुछ भी रखना, मतलब जो भी हम यहाँ पे रखेंगे एक्स वाई की वैल्यू, अगर आप नेगेटिव भी रखते हो ना y की वैल्यू, तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उसका स्केयर है। तो वो मेरे पास हमेशा जो y की वैल्यू रहेगी, कुछ भी रखो आप, ठीक है, तो वो 0 या 0 से मतलब पॉजिटिव हो गया 0, तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये बढ़ता ही चला जाएगा। क्लियर। जब 0 रखा तो इक्वल आगे। क्लियर। जब 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव में कुछ भी रखूंगी तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इससे ज्यादा होती चली जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी, क्योंकि मुझे पता है किसी भी नंबर का अगर स्केयर करती हूँ या तो 0 का 0 हो जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है। क्लियर बेटा। तो हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि जो x है वो मेरे पास या तो इसके इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। इतना क्लियर। अब देखो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है। ये किसके इक्वल है बेटा? x किसके इक्वल है? रियल पार्ट ऑफ z लेस देन, और ये किसके इक्वल है? मॉड ऑफ z। तो मैंने बना दिया रिलेशन कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है उसके मॉड से। क्लियर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है उसके मॉड से। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है? z की जगह एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो रियल पार्ट एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। क्लियर। तो लेस देन होगा मॉड में एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट। तो इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे इक्वल टू की जगह आ गया लेस देन इक्वल टू का साइन। इतना क्लियर बेटा? ये कि ये वाला पोर्शन लेस देन होगा। ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू ये पूरी की पूरी पुट कर दी, दिस और दिस इक्वल। ठीक है, क्योंकि इससे भी कंपैरिजन कर सकते हो। एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो स्केलर होता है और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रियल पार्ट, उसका मतलब ये इमेज मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो उसके मोड से लेस देन इक्वल टू होता है। इतना। अब आगे देखो, ये चीज सेम है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये सेम है, ये वाला पोर्शन सेम है। अब मोड के अंदर इनर प्रोडक्ट आ जाए तो हमारा माइंड कहाँ पे जाएगा? कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी। वहीं पर था हमारे पास कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस में अगर दो वेक्टर हैं एक्स वाई, उनका इनर प्रोडक्ट लो और उनका मोड ले लो तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होंगे नॉर्म ऑफ एक्स और नॉर्म ऑफ वाई। तो इस पोर्शन की जगह मैं ये लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन था तो वो आ गया। ठीक है, और इसकी जगह मैंने रख दिया नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ वाई। जैसे ही मोड के अंदर आपको इनर प्रोडक्ट दिखाई दे, सीधा डायरेक्ट कॉची स्क्वार्ज इनइक्वालिटी पे जाना है। क्लियर बेटा? कुछ भी सोचना समझना नहीं है। मोड के अंदर इनर प्रोडक्ट आ गया। और बेटा एक फॉर्मूला हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्या? a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है बेटा? a का स्केयर b का स्केयर प्लस के 2ab। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस के 2ab, इसकी जगह a, इसकी जगह b, ये a b,
ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस के 2ab किसके इक्वल होता है बेटा, दोनों को ऐड करके उसका स्क्वायर। तो ए की जगह मेरे पास क्या है मॉड ऑफ एक्स, बी की जगह क्या है मॉड ऑफ वाई, तो उसका स्क्वायर कर दिया बेटा। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। और यही हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी थी, ट्रायंगल इन इक्वालिटी, और हमने ये फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। स्टेप टू स्टेप ध्यान रखना और इनको अपने नोटबुक में साइड में लिख लेना कि दिस दिस और दिस, ठीक है, जो जो हमने यूज किया है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे देखो हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस लेके चले थे जिसने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो क्या होता है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, कि एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। क्यों? क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस जो मेरे पास होता है वो अपनी क्वालिटी के साथ रह के नॉर्म्ड लीनियर स्पेस की सभी क्वालिटी को क्या कर देता है, मतलब जो प्रॉपर्टी है उनको सेटिस्फाई कर देता है। तो इसका मतलब एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज ए नॉर्म्ड लीनियर